हाय, टुडेज टॉपिक इज़ कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी। कलेक्टिव राइट्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर राइट्स फॉर ग्रुप। एक होते हैं इंडिविजुअल राइट्स, मेरे लिए राइट, आपके लिए राइट, दीज आर इंडिविजुअल राइट्स। बट कलेक्टिव राइट्स क्या होते हैं? कलेक्टिव राइट्स का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए या पूरे नेशन के लोगों के लिए इकट्ठे जब कोई राइट्स बनाए जाते हैं उसको हम कलेक्टिव राइट्स बोलते हैं। दीज आर नॉट इंडिविजुअल राइट्स, इसमें कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं होता। इसका एम होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव ग्रुप के ऑफ द सोसाइटी के लिए क्रिएट करना। और ये ऐसे ह्यूमन राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कम्युनिटीज़ को या इन्वायरमेंट को। ये इंडिविजुअल राइट से बहुत हटके होते हैं। यहाँ पर कोई इंडिविजुअलिटी के बारे में बात नहीं हो रही होती है, यहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, हर इंसान को हमारे देश में अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है, जबकि हमारे देश की जो मदर टंग है वो हिंदी है। बट उसके बावजूद हमारे देश में मोर देन 20 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं उनका दर्जा मिला हुआ है। एक ऐसी लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है कि वो हर जगह बोली जा सकती है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, आपकी मराठी हो, बंगाली हो, इन सब लैंग्वेजेस को दर्जा मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि राइट टू स्पीक योर ओन लैंग्वेज एक कलेक्टिव राइट है, क्योंकि हर इंसान को अपने जो घर की जो भाषा होती है, जो अपनी ओन जो उसकी मदर टंग है, वो बोलने का उसको राइट मिला हुआ है। ऐसे ही राइट टू प्रिजर्व वंस ओन कल्चर। मेरा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, आदिवासियों का अलग है, बहुत लोगों का अलग अलग कल्चर है। तो हर किसी के ऊपर हम बैन नहीं लगा सकते हैं कि आपको हमारे कल्चर के हिसाब से चलना है। हर किसी को राइट है कि वो अपने कल्चर के हिसाब से चले। तो ये एक कलेक्टिव राइट हो गया। इसके अलावा ज़मीन खरीदने का अधिकार एक कलेक्टिव राइट है। किसी को भी अधिकार है ज़मीन खरीदने का। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप क्षत्रिय हो आप नहीं खरीद सकते, आप शूद्र हो आप नहीं खरीद सकते, आप ब्राह्मण हो इसलिए आप खरीद सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में कलेक्टिव राइट्स हैं जो कलेक्टिव ग्रुप, आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज़ के हक में बात करता है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं दिए जाते, वो कलेक्टिव लेवल पे ही दिए जाते हैं। इसीलिए कलेक्टिव राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कलेक्टिव राइट्स, जो कि आपने पढ़ना है।